एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ सिखा रहे थे और बुद्ध के सभी शिष्य भी बुद्ध को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। फिर अचानक से बुद्ध और उनके सभी शिष्य यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी ही तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा था और वह आदमी ना कि सिर्फ बड़ी गुस्से में था बल्कि कुछ कुछ बड़बड़ाता हुआ भी आ रहा था। उस आदमी को देखकर गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य तुरंत ही समझ गए कि यह व्यक्ति ज़रूर ही कुछ गलत करने की मंशा से बुद्ध के पास आ रहा है। इसीलिए गौतम बुद्ध के 3 शिष्य फौरन दौड़कर उस आदमी के सामने आ जाते हैं और उसे वहीं रोक लेते हैं। रोकने के बाद उनमें से एक शिष्य ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो, बुद्ध के पास क्यों आए हो और उनसे क्यों मिलना चाहते हो। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि तुम लोग सब मेरे रास्ते से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखा कर रहूँगा। उस आदमी की बात सुनकर गौतम बुद्ध के सारे शिष्य उसको तुरंत ही शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति बिल्कुल भी शांत होने का नाम नहीं लेता। फिर थोड़ी ही देर में बुद्ध की नज़र उस व्यक्ति पर जाती है और बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराते हैं। इसके बाद बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हे मेरे प्रिय शिष्य, उस व्यक्ति को मेरे पास आने दो, वह शायद मुझसे कुछ कहना चाहता है। अब बुद्ध की आज्ञा का पालन करना तो शिष्य के लिए अनिवार्य था, इसलिए उस व्यक्ति के रास्ते से सारे शिष्य हट जाते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को अनेकों तरह की गालियां देना शुरू कर देता है। लेकिन बुद्ध तो बुद्ध थे, बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहे, परंतु उसके किसी भी गाली का कोई भी उत्तर नहीं दिया। बहुत देर तक बुद्ध को गाली देने के बाद वह अपने मन में यह सोचते रहता है कि आखिर मेरी गालियों का प्रभाव बुद्ध पे क्यों नहीं पड़ रहा, वह इसके उत्तर में कुछ बोल क्यों नहीं रहे। इस कारण से उस व्यक्ति का क्रोध और दुगना हो जाता है और वह बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक साधारण सा कपड़ा उठाकर उस थूक को पोंछ लेते हैं और फिर से उसकी बातें सुनने लगते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सारे शिष्य काफ़ी क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध के आज्ञा के तो कोई भी भिक्षु कुछ भी करने में असमर्थ था और इस कारण वो लोग अपनी क्रोध को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ ही देर में वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूक देता है और बुद्ध दोबारा से कपड़ा उठाकर उस थूक को पोंछ लेते हैं। फिर बुद्ध मुस्कुराकर उस आदमी से कहते हैं कि हे मित्र, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। अब जैसे ही वह बुद्ध के इस सवाल को सुनता है, वह इंसान पूरी तरह से हिल जाता है। फिर वह इंसान बुद्ध को कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है और फ़ौरन वहाँ से वापस चला जाता है। लेकिन उसके वापस जाते ही बुद्ध के सभी भिक्षुओं के मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल था और वह यह था कि इतना अपमान होने के बावजूद भी बुद्ध ने उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दिया। आखिर बुद्ध ये क्यों बार बार कहते रहे कि वह कुछ कहना चाहता था। फिर आखिरकार सभी शिष्यों में से एक शिष्य बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि वह कुछ कहना चाहता है, जबकि यह तो साफ साफ दिख रहा था कि वह व्यक्ति यहाँ कुछ कहने नहीं आया था, बल्कि वह तो सिर्फ आपका अपमान करने आया था। बुद्ध इस पर तत्काल कुछ नहीं बोलते हैं और सभा को वहीं स्थगित कर देते हैं। दूसरी तरफ वह व्यक्ति जिसने बुद्ध का अपमान किया था और घर चला गया था, वह घर जाने के बाद पूरी रात सो नहीं पाता। उसके मन में सिर्फ यह सवाल घूम रहा था कि मैंने बुद्ध का इतना अपमान किया, उन्हें गालियाँ भी दी, थूक भी दिया, फिर भी उन्होंने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा और सिर्फ ये पूछते रहे कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। जबकि सच्चाई तो ये थी कि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि बुद्ध का सिर्फ अपमान करने गया था। यह सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था और उसे मन ही मन इतनी ग्लानि का आभास हुआ कि अगले दिन सुबह होते ही वह आदमी जल्दी से उठकर बुद्ध के पास चला गया और उनकी चरणों में लेट गया। बुद्ध के सभी शिष्य उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
कि यह वो आदमी जो कल बुद्ध का अपमान करके यहाँ से वापस गया था, आज बुद्ध के चरणों में कैसे पड़ा हुआ है। लेकिन फिर बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उससे वही सवाल करते हैं जो उससे कल किया था कि हे मित्र, क्या तुम कुछ मुझसे कहना चाहते हो। यह सब देखकर बुद्ध के एक शिष्य को रहा नहीं जाता और वह उनसे पूछता है कि हे बुद्ध, कल भी जब यह व्यक्ति आपका अपमान कर रहा था तब भी आपने इससे यही सवाल किया कि क्या तुम कहना चाहते हो, और आज भी जब यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा है तब भी आप इससे यही कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध, कृपया करके हम सबको समझाइए। बुद्ध कहते हैं कि इसका उत्तर बड़ा ही साफ है। इस आदमी के पास अपनी बात को कहने के लिए शब्द नहीं है, यह असमर्थ है। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था पर यह शब्द से असमर्थ था, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूका और थूक कर वो मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। और आज भी यह व्यक्ति शब्द से असमर्थ होने के कारण क्रोध की जगह इसके आंसू निकल रहे हैं। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मुझे कृपया करके क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें क्षमा या माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी कहा या किया वह तुमने क्रोध में आकर किया और उसकी पीड़ा भी तुमने ही पाई है। इसमें तुमने दूसरों का कोई भी नुकसान नहीं किया है। यह कहकर बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सबसे पहले उस अंगारे से हम खुद को ही जला डालते हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमें भी बुद्ध से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्रोध करने से कोई भी लाभ नहीं है। क्रोध दरअसल एक कमज़ोरी है जो ये दर्शाता है कि उसे करने वाला किसी और चीज़ से परेशान है पर उस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, या उसमें सच सुनने और समझने की क्षमता ही नहीं है। कुछ लोग क्रोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनके पास पूछे गए प्रश्न का सटीक जवाब नहीं होता और अपनी कमज़ोर मानसिकता को छिपाने के लिए दूसरों पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। किसी भी सूरत में नुकसान हमेशा क्रोध करने वाले का ही होता है, क्योंकि ये एक जहर की तरह ही है जिसको पीता तो क्रोध करने वाला है और सोचता है कि कोई दूसरा मर जाएगा। ऐसा कभी हो सकता है क्या दोस्तों? अगर जहर आप पियोगे तो मरोगे भी आप ही। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस कहानी से ज़रूर एक अच्छी सीख मिली होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका क्रोध के बारे में क्या विचार है और आप इसको कैसे देखते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं या पहली बार आए हैं तो ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।